अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी लोबिया बनाना, जिसे हम ब्लैक आई किडनी बीन भी कहते हैं। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोबिया, ये 1.5 कप है। इसे मैंने 3 से 4 आवर्स के लिए पानी में, सादे पानी में इसको मैंने सोक करके रखा। उसके बाद इसे वॉश किया और बॉयल कर लिया फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और इसका पानी जो है वो आपने नहीं फेंकना है, तो वो आप यहाँ पे रख लेंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो जाता है विद इन 20 मिनट्स। बाकी हमने सिर्फ मसालों में इसको डालकर पकाना ही होता है थोड़ी देरी के लिए, ताकि मसाले कच्चे ना रह जाएं। सो दैट्स अ फास्टर वे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन्हें मैंने आपको बता दिया कि बॉईल कर लिया है। टमाटोज आपको चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के, उन्हें चॉप कर लें। 1 लार्ज अनियन। जिंजर आपको फ्रेश चाहिए होगा अबाउट 2 इंचेस का, उसे यूँ मैचस्टिक्स की तरह काट लें, यानी कि जूलियन स्टाइल में। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए 1 टेबलस्पून हीपफुल। अदरक लहसुन हो गया। ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून। मेरा होममेड गरम मसाला आप चेक कर सकते हैं 1 टीस्पून। साबुत गरम मसाले में आपको चाहिए 2 तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ। मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम 2 चाहिए। और ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड्स आपको चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी हाफ अ टीस्पून, दैट्स टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। फेनिग्रीक लीव्स यानी कि सूखी मेथी जो होती है ड्राई डब्बों में मिलती है, आपको 2 टेबलस्पून चाहिए होगी। और 2 से 3 अदर ग्रीन चिली चाहिए। और ऑयल या घी आप इस्तेमाल कर लें। मैं तेल में बना रही हूँ तो ऑयल आपको चाहिएगा तकरीबन 6 to 8 टेबलस्पून। तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। इसमें आप सबसे पहले अपना ज़ीरा और जो मोटी इलायची तेज़पत्ता डालेंगे। इसको हल्का सा हमने सिर्फ इसमें मिक्स करना है ताकि हल्का सा भून जाए। ज़ीरा जब अच्छी तरह फ्राई हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप अपने अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस के साथ ही आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यहीं पर ऐड कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और गोल्डन होने दें। तो देख लें कि अनियंस जो हैं हल्के से गोल्डन हो गए। इससे ज़्यादा आप इसको ब्राउन करते हैं तो फिर आपकी हांडी में एक कड़वाहट सी आ जाती है। साथ ही आपने इसमें अब टमाटोज ऐड कर लेने अपने। सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर यानी क्यूमन पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें जिस पानी में हमने लोबिया को उबाला था उसके सिर्फ आप 2 से 3 चमचे पानी के डाल लें, क्योंकि हमने इस पानी को वेस्ट नहीं करना। इसी से सारा जायका होता है। जब आप पानी कोई दाल उबालते हैं, मेक श्योर कीजिए उसका पानी ना फेंके, क्योंकि सारा जायका उसमें चला गया होता है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, ताकि मसाला इसमें पक जाएगा। और टमाटर भी गल जाए। यहाँ पर आप देख लें कि टमाटर भी गल गए हैं, मसाला बन चुका है। शुरू से लेके अभी तक मैंने जो चूल्हा है उसे हाई फ्लेम पर ही रखा हुआ है। यहाँ पर आपने जो आपकी बॉयल की हुई लोबिया है, ब्लैक आई बीन, उसे आप बीच में ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जिस पानी से हमने इसे बॉईल किया था वो हमने ड्रेन कर फेंका नहीं था, उसे एक साइड पे रख लिया था, उसी को अब हम बीच में ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 1.5 ग्लास ऑफ वाटर इसका रह गया हुआ है, ये मैं बीच में डाल रही हूँ। अब यहाँ पर जब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जोश आना शुरू हो जाता है पानी में, तो आपने इसको लो टू मीडियम पे कर आपने इसे कुक करना है फॉर अबाउट 12 मिनट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, हाफ वे कुक हो चुके हैं, हाफ वे से ज़्यादा, इनफैक्ट 20 मिनट्स हमने इनको बॉयल किया था। तो आप इसको अब यहाँ पर जोश आते ही पानी का लो टू मीडियम पे कर इसको आप ढक दें और 12 मिनट इसको दे दें कुक होने। यहाँ पर आप देख लें कि इसको 10 मिनट हो चुके हुए हैं लो टू मीडियम पर, और इसका जो पानी हमने डाला था ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हुआ है। यहाँ पर आप और पानी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा शोरबा पसंद करते हैं, यानी कि करी की तरह, तो पानी ऐड कर लें। हम इसको चावलों के साथ खाएंगे तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि ये लोबिया कितनी अच्छी तरीके से ये गल गया हुआ है। हल्का सा दबाने से देख लें किस तरह फिस रहा है, हल्का सा ये हो चुका है। यहाँ पर अब हमने यहीं पर जो है जिंजर जो है हमारा साबुत जो हमने काटा था जूलियन स्टाइल में, यहाँ पर डाल लेंगे। गरम मसाला आप ऐड कर लें। और प्लीज़ नमक मिर्चें आप ज़रूर अपनी खुद भी चेक कर लिया करें कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए या कम, अपने हिसाब से आप कर लिया करें। ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें बीच में। और फेनिग्रीक लीफ जो है थोड़ा सा हाथ से ये मसल लीजिएगा। इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़ेदार होता है। आपने शायद मेरी राजमा ट्राई ना की हो, वो भी ज़रा ज़रूर बना के देखिए, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये मिक्स कर लें और इसे अब आपने
तकरीबन 3 से 4 मिनट और देने। आपको मैंने कहा था कि 12 मिनट लगेंगे, तो उसमें 2 मिनट और ऐड कर लें। समझिए इसको हम दम दे रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट बन चुका है और फिर हम इसको डिश आउट दम दे देने के बाद आपका जो लोबिया है ये तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, चावलों के साथ में पराठा हो जाए, रोटियाँ गर्मा गर्म। आपने काफ़ी मेरी वीडियोस भी चेक की हैं, ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।